आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद। आज हम किसी उस सियासी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा अमेरिका में जो गैस की कीमत है उसको किस तरीके से तय किया जाता है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल के एक देखने वाले हैं, हमारे दोस्त भी हैं शिराज, वो लॉस एंजलिस में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आजकल तो अमेरिका में गैस की कीमत जो है वो सिफर पर आ गई है, तो तुमने तो ड्रम के ड्रम भर लिए होंगे। जबकि उन्होंने जब ये लोगों को बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, जो गैस की कीमत है उसमें तो सिर्फ 20 से 30 सेंट ही का फ़र्क आया है, तो उन्होंने कहा कि ये बात समझाने में मुझे बहुत मुश्किल हुई कि वो जो आलमी मंडी में कीमत सिफर पे आई थी, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कीमत एकदम इतनी ज़्यादा गिर गई हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको मुफस्सल तौर पे बताएं, डिटेल में बताएं कि अमेरिका में गैस की कीमत किस तरीके से तय होती है और उसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में जो गैस की कीमत है वो किस तरीके से तय होती है, कौन इसको तय करता है और इसकी क्या वजह है कि बाज़ अमेरिकी रियासतों में जो पेट्रोल की कीमत है, गैस की कीमत है, वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। जबकि आखिर में हम एक सक्सेस स्टोरी शामिल करेंगे, एक ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन की कहानी कि जिसने अपने मुल्क का नाम अमेरिका में रोशन किया है और उनका शोबा भी जो है वो गैस है, तेल है। तो आखिर में मैं आपको इसके हवाले से बताऊंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप इन तीनों अमूर के हवाले से मुकम्मल तौर पे जान सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल की। पाकिस्तान में पेट्रोल कहा जाता है, अमेरिका में गैस कहा जाता है। पाकिस्तान में पेट्रोल पर लीटर के हिसाब से बिकता है, अमेरिका में जो गैस है वो पर गैलन के हिसाब से बिकती है और एक गैलन में 3.785 लीटर जो है वो पेट्रोल होता है। पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत हर माह या 15 दिन के बाद या जब चाहे वो जो है कीमत का तयन करती है पेट्रोल की, और उसके बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान के तमाम पेट्रोल स्टेशंस पर उसी कीमत से पेट्रोल फरोख्त किया जाता है। जबकि अमेरिका में वफाकी हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमत तय नहीं करती। ये एक ओपन मार्केट है। हर जो पेट्रोल की स्टेशन है, जितनी भी गैस कंपनियां हैं, वो अपने अपने तहत जो हैं वो पेट्रोल की कीमत को जो है वो तय करती हैं। इसी वजह से बाज़ जगहों पे पिछले दिनों हमने देखा कि 2.70 सेंट का पर गैलन मिल रहा था, जबकि बाज़ पे 2.55 मिल रहा था, जबकि बाज़ पर जो है वो 2.35 मिल रहा था। तो हर कंपनी की एक अपनी जो है वो अपना प्राइस होता है और उस प्राइस पर वो गैस को बेचते हैं। इस वक्त अगर हम वफाकी हुकूमत की बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका की जो वफाकी हुकूमत है वो गैस पर 18 सेंट जो है वो पर गैलन 18 सेंट पर गैलन का टैक्स लेती है वफाकी हुकूमत अमेरिका में। यानी कि ये जो जितने भी गैस स्टेशन हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क में है, मैसाचुसेट्स में है, कैनेडिकट में है, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, कहीं भी जितनी भी रियासतें हैं, उसके अंदर वफाकी हुकूमत 18 सेंट एक गैलन पर टैक्स लेती है। जबकि इस जो टैक्स का आगाज़ था ये 1932 में हुआ था और 1932 में 1 सेंट जो है वो लिया जाता था एक गैलन पर टैक्स। उसके बाद अब देखें, आज 70-75 साल के बाद भी इस पे अगर देखा जाए तो 18 सेंट ही वफाक जो है वो पर गैलन पर टैक्स ले रहा है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस पर भी बहुत ज़्यादा शोर किया जाता है कि वफाकी हुकूमत को कम टैक्स लेना चाहिए क्योंकि ये गैस जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि हम इसका जो पैसे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन पे, ब्रिजेस पर खर्च करते हैं। तो ये तो हो गई वफाकी हुकूमत 18 सेंट लेती है। जबकि जो रियासतें हैं, जिस तरह पाकिस्तान में सूबे होते हैं, यहाँ पे रियासतें होती है, स्टेट हैं, तो हर रियासत का अपना जो है वो टैक्स का सिलसिला है। अब वो जिस रियासत में भी गैस को बेचा जाएगा, पेट्रोल को बेचा जाएगा, वो उस रियासत के हिसाब से जो है वो टैक्स देते हैं। जिस तरह अमेरिका में जो सबसे कम जो टैक्स रियासत लेती है वो अलास्का है, वो एक गैलन पर 14 सेंट टैक्स लेती है। जबकि जो कैलिफोर्निया की रियासत है, जहाँ पे शिराज भी रहते हैं, लॉस एंजलिस की, उसके अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है पर गैलन पर, वो है 60 सेंट। और जबकि जो न्यूयॉर्क है, इसके अंदर जो एक गैलन पे लिया जाता है 45.6 सेंट एक गैलन पर टैक्स लिए जाता है रियासत की तरफ से। यानी कि रियासत की तरफ से आप ये देख लें कि अगर कैलिफोर्निया में कोई बेच रहा है तो उसमें 60 सेंट तो उसने रियासत को देने हैं, 18 सेंट उसने जो है वफाक को देने हैं। फिर इसके बाद जो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एक अलग आती है। तो लगभग ये $1 तो आप समझे कि ये उनको जो है वो देना ही देना होता है। उसके बाद फिर वो अपना रेट निकालते हैं। आज
जो गैस प्राइस AAA.com एक मुस्तनद वेबसाइट है अमेरिका में, आज उसकी जो गैस के निर्ख उसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा महंगी जो गैस बेची जा रही है आज के दिन, वो वाशिंगटन में बेची जा रही है और वो बेची जा रही है $2.473 में, यानी कि $2.47 की गैस जो है आज वाशिंगटन में बेची जा रही है और ये सबसे महंगी गैस है। जबकि सबसे सस्ती गैस आज मिशिगन में बेची जा रही है, ये $1.41 में बेची जा रही है और न्यूयॉर्क में जो आज का रेट है वो $2.18 का है। इसमें जो वेबसाइट है वो इस तरीके से एवरेज बताते हैं कि आज इस रियासत के अंदर इतनी जो गैस जो है वो इतने रेट पर एवरेज बेचा जा रहा है। इसके अंदर भी 10-15 सेंट ऊपर नीचे जो है वो होता रहता है। अगर मैं आपसे अब ये बात करूं कि जो हमने न्यूयॉर्क का रेट लेते हैं 2.18, अब इस 2.18 को जब मैंने 160 रुपए से डिवाइड किया, जो पाकिस्तानी करेंसी है वो $1 का जो रेट है आज 160 रुपए है या इसके लगभग होगा, हमने 160 से किया है, तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 2.185 को 160 से, तो ये 351 रुपए 785 पैसे बनता है। 351 रुपए 785 पैसे में एक गैलन गैस जो है वो न्यूयॉर्क में बेची जा रही है। अब आप इसको 351 रुपए 785 सेंट को हम डिवाइड करते हैं पर लीटर से, तो उसमें 3.785 से जब हम डिवाइड करते हैं तो आज जो न्यूयॉर्क का रेट है वो 92 रुपए है। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में बात करें कि 1 लीटर पेट्रोल न्यूयॉर्क में कितने का बेचा जा रहा है, तो वो 92 रुपए का है। जबकि वाशिंगटन में इसकी कीमत 98 बन जाती है और बाज़ रियासतों में इससे कम बन जाती है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इसकी जो कीमत है इस वक्त वो गैस की वो 96 रुपए है। तो ये पूरा एक फार्मूला है, ये पूरा एक तरीक़ेकार है अमेरिका के अंदर गैस को बेचने का। इसके अंदर जो यहाँ पे क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी है और पाकिस्तान में क्योंकि वफाक बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर उसकी दस्तरस होती है, तो हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ लेवीज़ की भी चीज़ टैक्सेस कहा जाता है लगाए हुए, जिसकी वजह से सूबे जो हैं उनके अंदर जो है वो एक ही कीमत है। जबकि होना ये चाहिए कि जिस सूबे से वो पेट्रोल निकल रहा है, जिस सूबे से गैस निकल रही है, तो उस सूबे में तो यकीनी तौर पे सस्ती होनी चाहिए ये चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ पर हमारी तरह हम सूबाई खुद मुख्तारी की बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन इस जैसे इन मामलात पर हमारी जो वफाकी हुकूमतें हैं वो ज़्यादा गौर नहीं करती हैं, वो देखती नहीं। हालांकि अगर पाकिस्तान में भी इसी तरीके से चीज़ों को लिया जाए तो एक बहुत अच्छी बात है कि जिस सूबे का उसका हक है, उस सूबे के लोगों का हक है, जिस सूबे से गैस निकल रही है, पेट्रोल निकल रहा है, कि उन लोगों को तो कम से कम सस्ता मिले। लेकिन हमारे यहाँ जो अगर गैस फर्ज करें सिंध से निकल रही है तो कश्मीर वाले को भी उतने की ही मिल रही है, और अगर शुमाली वजीरिस्तान से पेट्रोल निकल रहा है तो कराची वाले को भी वो उतने में ही मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, हम आलमी दुनिया की बात करते हैं, तो हमें कम से कम जो चीज़ें उन ममालिक में हो रही हैं उसको लेना भी चाहिए। ये तो थी गैस की बातें। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैसे भी हमने बहुत जल्द हम आगाज़ करने वाले हैं अमेरिकन जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में आकर नाम कमाया है, जिन्होंने अमेरिका में आकर मुकाम बनाया है। तो उन लोगों के ऊपर एक सक्सेस स्टोरीज़ का सिलसिले का हम आगाज़ करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये सब चीज़ें बंद हैं, तो वो हमारा जो कैमरे वगैरह हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। तो वो जैसे ही आएंगे तो हम बाकायदा वीडियो की सूरत में आपको मिलवाएंगे इन लोगों से जिन्होंने अमेरिका में आकर पाकिस्तानियों का नाम जो है वो रोशन किया है। बाज़ लोगों ने मुझे बताया है कि यहाँ एक गैस कंपनी के मालिक हैं, अली किरमानी उनका नाम है। पता चला है कि वो इस टाइम न्यूयॉर्क और कैनेडिकट के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा एक तो गैस स्टेशन हैं, और दूसरा ये है कि जब उनके बारे में ये कहा जाता है, जो मुझे बताया गया है, कि जहाँ पर वो उनका जो गैस स्टेशन जब वो खोलते हैं तो जो पाँच माइल तक तो जो सूरत हाल है वो ऐसी होती है कि जितने भी गैस स्टेशन होते हैं वो काफ़ी उनके जो मालकान हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि वो जो गैस की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। मुझे क्योंकि हमारे दोस्त
बताते हैं कि वो जाते रहते हैं उनके स्टेशन पर, क्योंकि अमेरिका में ये कहा जाता है कि अगर कोई गैस स्टेशन 5 सेंट के फ़र्क से भी गैस बेच रहा है तो एक आवाम का बहुत ज़्यादा रश उस पर होगा। लोग खाने पीने की चीज़ों में, कॉफ़ी पीने के लिए तो बहुत ज़्यादा डॉलर खर्च कर देंगे, लेकिन जब वो गैस को ख़रीदते हैं तो मुझे बताया गया है जब लोग गैस ख़रीदने जाते हैं अमेरिकन, तो वो उसमें उनकी कोशिश होती है कि सस्ते से सस्ती जो है वो गैस ख़रीदें। अब उसके अंदर यहाँ मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, जिस तरह एक्जॉन है, वो तो बहुत ज़्यादा महंगी गैस होती है उनकी, लेकिन बताते हैं लोग कि उसके बाज़ वजूहात हैं कि उनका जो पेट्रोल है, उनकी जो गैस है वो बहुत सुपर लेवल की होती है। लेकिन इसके बाद जो मुस्तनद कंपनीज़ हैं अमेरिका के अंदर, उसमें शेल है, उसके अंदर BP है, उसके अंदर मोबिल है, गल्फ है, ये वो कंपनीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा भी 2-3 कंपनियाँ हैं, लेकिन उनको मुस्तनद शुमार नहीं किया जाता। तो मुझे जो है मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि जब मैंने बात की मुख्तलिफ लोगों से गैस के हवाले से, तो मुझे लोगों ने कहा कि नहीं, आप बताइएगा कि एक ऐसे अमेरिकन पाकिस्तानी एक ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन है जो कि अमेरिका में काम कर रहे हैं, और उनको जब ये किसी को पता चलता है कि ये एक पाकिस्तानी का गैस स्टेशन है, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान का उससे जो है वो सर फ़ख्र से जो है वो पाकिस्तानियों का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद होता है। गैस स्टेशन खुलता है तो 5-5 माइल तक जितने भी गैस स्टेशन होते हैं वो तो परेशान हो जाते हैं कि यार ये इतनी सस्ती गैस जो है वो कैसे बेच रहा है। और यही मेरा भी सवाल था लोगों से कि भाई इसकी क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा सस्ती गैस बेची जा रही है। तो उन्होंने कहा कि उनका जो कमाने का अंदाज़ है वो बहुत ही कम सेंट्स पर कमाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हमारी मेमन बरादरी है, वो लोग भी आपको पता है कि चंद पैसों पर काम करते हैं। तो मुझे लोगों ने बताया कि अली गिरमानी साहब भी जो है वो बहुत ही कम पैसों पर काम करते हैं और रोलिंग पर उनका काम जो है वो ज़्यादा रहता है। तो आने वाले दिनों में मेरी कोशिश होगी मैं मुलाकात भी करवाऊँ इनसे, और जितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर एक नाम कमा रहे हैं, इस माशरे में एक मुकाम बना रहे हैं, तो उनसे आप लोगों की मुलाकात करवाऊँ। तो इंशाअल्लाह वो जैसे ही ये कोविड का मसला ख़त्म होता है तो हमारी बाकायदा सीरीज़ जो है वो शुरू होगी सक्सेस स्टोरीज़ के नाम से, जिसमें हम इन लोगों की मुलाकातें आपसे करवाएंगे।